अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 30 अक्टूबर तक 5 नवंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज़ मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका आँख में सर अम्बिक तमाम आज़ादी के साथ उम्र में रहते हुए आपके मुश्तरका उमूर और शरीक हयात से तामुल की बहाली को मुमकिन बना सकेगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद की जो शादी खानाबादी का हतमी प्रोग्राम बनाकर फ़वाइद का हसूल भी आपके लिए सामने ला सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा। 30 अक्टूबर को आप अपने कानूनी और तालीमी उमूर पर काम कर सकेंगे। 31 अक्टूबर को कोई खुशी मिल सकेगी, जबकि निजी तरक्की के लिए बेहतर इक़दाम भी कर पाएंगे। 1 नवंबर को आपकी तवज्जो अपने माली मामलात पर मरकूज़ रहेगी। 2 को आपको अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि 3 नवंबर को खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश रह सकते हैं। 4 नवंबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 5 को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो है 3, 4 और 5 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन आपके लिए 1 और 2 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा जोहरा 1 तक 7 नवंबर दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत बेहतर बनाने का सबब बन सकेगा, जबकि 3 और 4 नवंबर को जोरा जोल तस्दीस की वजह से हालात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। इसके साथ साथ डिप्लोमेसी इख्तियार करके डिप्लोमेटिक वे अगर आप यूज़ करेंगे तो यकीनन मुस्तहकम फैसले ही नहीं करेंगे, बल्कि अहम कारोबारी मुआहदे जो हैं उनको भी फाइनल करने में कामयाब रहेंगे। 4 और 5 नवंबर को जोरा यूरेनस मुकाबला होने की वजह से अपने गैर ज़रूरी ख्यालात का इजहार करने से गुरेज कीजिएगा और अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर तवज्जो दीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा। 30 अक्टूबर को मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं उनके वो समाजी उमूर जो हैं उनके मुतल्लिका हल्का में उसमें शिरकत इख्तियार कर पाएंगे। 31 अक्टूबर को बच्चों के मामलात में आपको गैर ज़रूरी तवज्जो की ज़रूरत पेश आ सकती है। 1 नवंबर को सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत सामने आए तो आपको ख़ास तौर पर अपने सारे मामलात को वाइंड अप करके उस तरफ अपने आप को फोकस करना होगा। 2 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात अहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 3 को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 को आपके काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे, जबकि 5 नवंबर को कानूनी मामलात से गुरेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 3 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारीख 1 तक 5 नवंबर दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपको अपने मुलाजमती उमूर में खासा मुतहर्रक जो है वो रखेगा। इसलिए आपको लेकिन एक केयर भी करना होगी कि आपको ओवर द लिमिट नहीं जाना, किसी काम में भी एक हद से आगे नहीं बढ़िएगा, वरना इतना ज़्यादा अगर आप ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो काम के लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा। 30 अक्टूबर को अहम मकासद की तकमील के लिए किसी बाअसर शख्सियत से मिल सकेंगे। 31 अक्टूबर को बाद मामलात में आप अपनी खुद इत्मादी से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। 1 को अचानक सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है, जबकि 2 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जन्म ले सकता है। 3 नवंबर को मसाइल और परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। 4 नवंबर को आपके खुफिया हासिल आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 5 नवंबर को आपकी सेहत मज़ीद बेहतर हो सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो है 30 और 31 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो आपके लिए एहतियात तलब दिन है वो 5 नवंबर का साथ हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर 12 मुंतक़िल बुरूज हैं, यानी तमाम हाउसेज में रहते हुए 4 और 5 नवंबर को शर्फ की हालत में होगा, और चूँकि ये 7 टाइम है शर्फ की हालत में होगा जब, तो आपको इन 2 दिनों में जो है दरपेश मुश्किलात और परेशानियों के जो हल है उसका मुस्बत पेश रफ्त आपकी हो सकेगी, यानी पॉजिटिव एडवांसमेंट होगी आपकी। इसके अलावा हालात में बेहतरी लाने में भी आप कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आपके मौजूदा हालात पुरसकून और राहत बख्श खुशी का बायस बन सकेंगे। 3 और 4 नवंबर को जोरा जोल तस्दीस की वजह से ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी की मुश्तरका खरीद व फरोख्त से माली फ़वाइद का वसूल मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा।
30 अक्टूबर को आपकी इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा होने से अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, जबकि 31 अक्टूबर को बुज़ुर्गों की सेहत की और जो है उसकी खबरें जो आपको मिलेंगी उनकी सेहत के बारे में, सेहतयाबी के बारे में खुशी का बायस बन सकेंगे। 1 नवंबर को सफ़र के मौके पेश आने का इम्कान है, जबकि 2 नवंबर को आपका नसीब जाबरी कर सकेगा। 3 नवंबर को आपके दरपेश मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 नवंबर को बाहमी गलतफहमियाँ दूर हो सकेंगी, जबकि 5 नवंबर को आपका कारोबार वुसअत इख्तियार कर पाएगा और जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 1 और 2 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 1 था 22 नंबर दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी और ख़ानदानी मामलात को ऐसे तरीके से हल करने का न सिर्फ सबब बन सकेगा, बल्कि ज़मीन और जायदाद में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के साथ साथ सवारी का सुख भी मुमकिन बना सकेगा। 4 और 5 नवंबर को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपके मौजूदा अखराजात में इजाफा होने का इम्कान जो है सामने आ सकता है। ऐसे हालात में प्लानिंग की ज़रूरत जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी, जबकि जारी जो आपके काम हैं उनमें निखार आने से आपकी शोहरत भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को दिन की इब्तिदा जो है किसी खुशी भरी खबर से हो सकेगी, जबकि अजीज़ व कारब का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 31 अक्टूबर को रुपये पैसे के मुताल्लिक़ मसाइल के हल में एहतियात से काम ले सकें आपके लिए लेना ज़रूरी होगा। 1 नवंबर को दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल कर सकेंगे, जबकि 2 नवंबर को आपके लिए शरारती काम मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। 3 नवंबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जबकि 4 को आप बिला वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 5 नवंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 2 और 3 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 4 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्को मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 1 था 5 नवंबर दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए सफ़र और सैर सेहत में आपकी दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को कानूनी उमूर खुशउस्लूबी से तय पा सकेंगे। 31 अक्टूबर को अहम मुआहदे पर अमल कर सकेंगे, जबकि जिसकी वजह से आपकी देरीना ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील मुमकिन हो सकेगी। 1 नवंबर को आप घरेलू मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 2 को गुस्से और जज्बात से आप अपने मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं रहेंगे, बल्कि उनको मज़ीद बिगाड़ सकेंगे। 3 नवंबर को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जन्म ले सकता है। 4 को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिएगा। 5 नवंबर को आपकी सोच में मज़ीद पुख्तगी आ सकती है। मौजूदा हफ्ता में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें 30 और 31 अक्टूबर, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन 3, 4 और 5 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 1 था 7 नवंबर आपके ताले में मरीख के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का सबब बन जाएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से और जज्बात पर न सिर्फ काबू रखना होगा, बल्कि किसी भी किस्म के जज्बाती फैसलों से इज्तनाब बरतना होगा। बिलखुसूस अज़दवाजी ज़िंदगी या मुश्तरका नोयत के जो मामलात हैं उनमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा। 3 और 4 नवंबर को ज़ोहरा ज़ोहल तस्दीस होगी, जिसकी बिना पर डिप्लोमेटिक रवैया अपना सकेंगे। हालात के मुताबिक मुस्बत फैसला करने के अलावा अमली इक़दाम भी कर सकेंगे, जबकि अहम कारोबारी मुआहदे भी तश्कील पा सकेंगे। 4 और 5 नवंबर को ज़ोहरा यूरेनस मुकाबला होगा, जिसकी वजह से आपकी फ़नकाराना सलाहियतें मज़ीद निखरेंगी, जबकि आपके सियासी और समाजी हालात कतरे हसास रहेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को मुलाजमत में तरक्की होने से आपकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। 31 अक्टूबर को घरेलू उमूर में आपकी दिलचस्पी और मसरूफियत में इजाफा होने का इम्कान है। 1 नवंबर को आपके माली मामलात ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे। 2 नवंबर को आपकी सोच में मज़ीद पुख्तगी आ सकेगी, जबकि 3 को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 4 नवंबर को आपके कारोबारी मामलात ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे। 5 नवंबर को आपको अपनी जारी मसरूफियत की वजह से ख़ास तौर पर जो फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 3 नवंबर का साबित हो सकता है।
برج अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम इस्तारा मरीख तमाम मजाजी के 12वें घर में रहती है, वो आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि इस दौरान आपकी तबीयत खासी हसास रहेगी, इसलिए आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉट तमाम मजाजी के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को आपके समाजी और जज्बाती जो उमूर हैं उनमें आपको इत्मीनान हासिल नहीं हो सकेगा। 31 अक्टूबर को अहम कारोबारी मनसूबा मुरतब करके स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेंगे, जबकि 1 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब राब्ते में रहेंगे। 2 नवंबर को आपकी तवज्जो अपने माली मामलात पर मरकूज रहेगी। 3 नवंबर को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजाने खुशी महसूस कर पाएंगे, जबकि 4 नवंबर को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 5 नवंबर को आपका कारोबार खूब तरक्की कर पाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल वो 3, 4 और 5 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 1 और 2 नवंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हालात में बेहतरी के लिए कोशां रहेगा, जबकि महीने के शुरू में इजाजे के 7वें और 10वें घर का जो मालिक है आपके मुश्तरका मफादात के हामिल कामों आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी ख़ास अहमियत का हामिल बना पाएगा, जबकि आला तालीम का हसूल भी इजाफी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो सकेगा। खाना माल के हाकिम ज़ोल की आपके ताले में मौजूदगी आपको हकीकत पसंदी की तरफ माइल रखेगी, जबकि आपको माली लेने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 3 और 4 नवंबर को ज़ोरा ज़ोल तस्दीस होने की वजह से आपके मुलाजमती उमूर में हाइल जो है माली रुकावटें दूर हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को नई सरमायाकारी अमल में आने से जायदाद की खरीद व फरोख्त के सिलसिला में बेहतरी आएगी, इसलिए अपने आप को पेश की तौर पर तैयार रखिएगा। 31 अक्टूबर को आप ज़राए अबलाग ख़ास अहमियत के हामिल रहेंगे, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना होगा। 1 नवंबर को सफ़र के मौके मुयसर आ सकेंगे। 2 नवंबर को आपको नसीब जाबरी कर पाएंगे, जबकि 3 नवंबर को आपके माली और दीगर मसाइल ख़त्म हो सकेंगे। 4 नवंबर को आपके कारोबारी मामलात जो है ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। 5 नवंबर को अहम मुआहदे कर पाएंगे जो बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 4 और 5 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 3 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम मजाजी के 12वें घर में रहते हो आपको माली प्लानिंग की ज़रूरत का एहसास दिलाने के साथ साथ हालात के मुताबिक सोच समझ कर फैसले करने की अहमियत को भी सामने ला सकेगा, इसलिए अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से ताउन बरकरार रखिएगा। 3 और 4 नवंबर को ज़ोरा ज़ोल तस्दीस की वजह से आप अपनी फ़र्शनासी और एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ही अपने मामलात में मुस्बत पहलू उजागर कर सकेंगे, जबकि अहम कारोबारी मायदे भी उनको आप अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकेंगे। 30 अक्टूबर को नए कारोबारी मुआहदे ज़ेर बहस रहेंगे। ज़िंदगी में नई राहें जो है वो तलाश करने में आपको कामयाबी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 30 अक्टूबर को आपके पुराने मामला जो आगे बढ़ रहे थे यकीनी तौर पर उनमें बेहतरी आएगी, और अगर आप चाहें तो यकीनन आप अपने लिए जो मौजूदा कारोबार या मौजूदा सिलसिला उससे हट के भी कोई नया रास्ता इख्तियार कर पाएंगे। 31 अक्टूबर को किसी अजीज़ या दोस्त की जानिब से खुशखबरी मिलने का इम्कान है। 1 नवंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 2 को आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होने के अलावा आपको असातिज़ा का ताउन भी हासिल हो सकेगा। 3 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकेगा। 4 नवंबर को आपकी दायरे ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी, जबकि 5 नवंबर को आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन वो 30 अक्टूबर और 3 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 1 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मजाजी के 11वें घर में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी ना होने से मायूसी का सबब बन सकता है, जबकि ज़ैली हाकिम बदस्तूर ज़ायजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। यहाँ आपको सफ़र करने में लाजमी तौर पर मोहतात रहना होगा, और इसका एहसास भी जो है वो आपको मिलता रहेगा।
3 اور 4 نومبر کو ذہل اور زہرہ تسدیس کی وجہ سے اہم کاروباری معاہدے کرنے اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی قابلیت بڑھ سکے گی، جبکہ 4 اور 5 نومبر کو زہرہ یورینس مقابلہ ہوگا، جس کی وجہ سے حالات کے مطابق اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آ سکے گی، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل میں وقت اور پیسہ صرف نہیں کیجیے گا بلکہ برباد نہیں کیجیے گا۔ موجودہ ہفتہ کا تفصیلی جائزہ۔ 30 اکتوبر کو کسی عزیز سے اچانک ملاقات جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ 31 اکتوبر کو آپ کے نامکمل امور جو ہیں ان کی تکمیل ممکن ہو سکے گی، جبکہ 1 نومبر کو بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے۔ 2 نومبر کو آپ کے مالی مسائل جو ہیں یا جو آپ کی پریشانی ہے ذہن پہ چھائی ہوئی، اگر آپ اس کی طرف سے اپنے آپ کو تھوڑا سا فاصلہ نہیں دیں گے یا اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش نہیں کی گے تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر سوائے پریشانی کے آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ 3 نومبر کو آپ کے ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ 4 کو آپ کے محبت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے، جبکہ 5 نومبر کو اچانک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 30 اکتوبر اور 3 نومبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے 1 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ ذائقہ کے 9ویں اور اپنے فطری گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کئی ایک روحانی سعادتیں دلانے کا سبب بن سکے گا، جبکہ بیرون ملک سفر کی خواہش بھی کوشش کرنے سے ہی پوری ہو سکے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام مت آپ کے تالے میں رہتے ہوئے 4 اور 5 نومبر کو شمس کے ساتھ تسلیس کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی اور ذہنی صلاحیتیں نکھر سکیں گی، جبکہ آپ کو اپنے اخراجات کی مد میں خاصے کنٹرول کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ موجودہ ہفتہ کا تفصیلی جائزہ۔ 30 اکتوبر کو رومانس میں خوشی حاصل ہونے سے کاروباری امور میں بھی پریشانی ختم ہو سکے گی۔ 31 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے میں محتاط رہیے گا۔ 1 نومبر کو آپ کے شراکتی کاموں میں فائدہ حاصل ہونے سے آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی۔ 2 نومبر کو آپ کے کیریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ 3 نومبر کو آپ کو اپنے کاروباری معاملات طے کرتے وقت خاص احتیاط برتنا ہوگی تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو سکے۔ 4 نومبر کو رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 5 نومبر کو آپ کا ذہن پرسکون رہے گا۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 4 اور 5 نومبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے 3 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئے اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے مشوروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔